थार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह। देखता हूँ तो एक तरफ मेरी नज़र जाती है कि हमारे दाएं जानिब पूर्व प्रधान जनाब जमालुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप उम्र को देखिए, फिर वक्त देखिए कि कितना देर है आपको। आपके इस प्रोग्राम में बहुत से लोग थे जो इस वक्त नहीं सुनकर वापस चले गए। प्रधान जी की मेहनत देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए कि अभी भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इसके अलावा आप हजरात सब इस बात के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात को बिदाद व तहसीन दिया जाए कि आप हजरात ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। खैर, प्रोग्राम की जो तरतीब थी, मुझे सबसे पहले तकरीर करनी थी, लेकिन कुछ इत्तेफाक से मसला ऐसा बना कि सबसे बाद में हम सब का मेरा नंबर आया। मुफ्ती साहब, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, वो बात अलग है कि चुपचाप खड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको रौनक स्टेज बना देता है। जी, अभी बहुत कुछ बाकी है क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ। मेहमान हजरात का ये इसरार था, मुफ्ती साहब का कहना था मुझे पहले किया जाए, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब का कहना था मुझे पहले किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं आपके इलाके का हूँ, मैं सबसे बाद में हो जाता हूँ। पहले मेहमान हजरात को करवा दिया। और जिस तकरीर का जो मौजू था वो इंशाअल्लाह आप हजरात 7 तारीख को मौलाना जर्जी साहब आ रहे, उन्हीं के साथ में इस नाचीज़ का भी प्रोग्राम है दुबई के अंदर। आप हजरात इंशाअल्लाह शिरकत करना। वहाँ पर जो आज के इस जलसे में मैं बात जिस मौजू पर करना चाह रहा था वो इंशाअल्लाह उस जलसे में होगी, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अजीज साथियों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने इस जलसे को कामयाब फरमाया और आप हजरात को यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। हजरात सामईन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया। क्यों मबऊस फरमाया, क्यों भेजा? लोगों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको एक करने के लिए, बुतों की इबादत से छुड़ाकर एक खुदा की इबादत की तरफ दावत देने वाले। और यकीनन बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस कायनात के अंदर आए और सब ने अपने अपने एतबार से मेहनतें की, मशक्क़तें उठाई, लोगों को दीन की तरफ जोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, शीस अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए। गर्चे बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए और सब ने अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद तकरीबन 650 साल तक का दौर, वो ज़माना ऐसा गुजरा कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर कोई नबी नहीं पैदा फरमाया, नहीं भेजा। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस मुआशरे के अंदर अगर 1, 2, 4 साल अगर जमात ना आए तो लोग दीन से किस तरह से दूर हो जाते। इमाम अगर ना हो किसी मस्जिद में, वहाँ का माहौल कितना बदतरीन बन जाता है। वो मुआशरा जहाँ पर 650 साल तक कोई नबी और कोई ऐसा रहबर लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने वाला नहीं आया था। आप अपने ज़हन से अंदाजा लगाएं, जहाँ पर 650 साल का दौर ऐसा गुजरा हो कि कोई नबी ना आया हो, उस मुआशरे का क्या हाल होगा। और लोगों का हाल ये हो गया था कि अपनी सगी बच्चियों को, जो उनके सगी बेटियां थी, उनको जिंदा दफन कर दिया करते थे। अपनी चारपाई के नीचे गड़ा खोद रखे थे कि उसी के नीचे दफन करते।
यहाँ तक कि खून और शराब पीने के आदी हो गए थे। नतीजा ये था कि अगर किसी औरत का इंतकाल, किसी मर्द का इंतकाल होता तो माशरे के लोग ये कहते थे कि इस औरत की मनहूसियत की वजह से इसके शौहर का इंतकाल हुआ, तो शौहर के साथ उस औरत को भी जिंदा जला दिया करते थे। शराब उसमें आम थी, खून उसमें आम था। ये हालत जब आसमान ने देखी, उस वक्त ये आसमान कह रहा था, ऐ रब्बे ताला अगर कोई नबी नहीं आया मैं फट जाऊंगा। ये जमीन कह रही थी, ऐ बारी ताला अगर अब कोई नबी पैदा नहीं हुआ मैं फट जाऊंगी। ये सूरज कह रहा था, रब्बे ताला अगर कोई नबी नहीं आया मेरी रोशनी खत्म हो जाएगी। ये सितारे कह रहे थे, रब्बे ताला जमीन के ये गुनाह अब मुझसे नहीं देखे जाते। ये पहाड़ कह रहा था, रब्बे ताला मुझे बर्दाश्त नहीं होता मैं गिर जाऊंगा। जमीन के जर्रात फरियाद कर रहे थे, बारी ताला अब कोई नबी भेज दे, रब्बे ताला अब कोई दीन की तरफ दावत देने वाला भेज दे। उस वक्त अल्लाह ने ऐलान किया था, ऐ जमीन, ऐ फलक और सितारों, जमीन के जर्रात को मुखातब करके रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने यह ऐलान किया था, तुम्हें खुशी होना चाहिए। अब तक जितने नबी आते रहे वो तो आदम थे, वो तो शीश थे, अल्लाह कह रहा था वो तो मूसा थे, वो तो ईसा थे। ऐ जमीन के जर्रात, अब जिस नबी का मैंने तुम्हारे लिए इंतखाब किया है, अब जो नबी मैं 650 साल के बाद भेजने वाला हूँ वो कोई आम पैगंबर नहीं होगा। सारी कायनात का नबी, जर्रों जर्रों का नबी, आसमान का नबी, चांद का नबी, सितारों के नबी और जमीन के एक एक हिस्से के नबी बनाकर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दरमियान भेज रहा हूँ। अंदाजा लगाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सबको इस उम्मत में पैदा फरमा कर क्या क्या ना दिया। इस उम्मत का मुआशरा उस वक्त कितना बदतरीन था। मैंने आपको बताया कि बेटियों की हालत ये थी कि अगर बेटियों का जिक्र सुनते कि हमारे घर में बेटी की विलादत हुई है तो बेटी को उठाकर जिंदा दफन कर देते थे। क्या माँ और बहनों की इज्जत नहीं बढ़ी? जब हमारे और आपके आका सरवरे कायनात और तमाम नबियों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को खिताब कर कर ये बात इरशाद फरमाई थी, आज के बाद कोई अपनी बेटियों को नहीं दफन करेगा। आज के बाद बेटियां दरगोर नहीं की जाएंगी, क्योंकि बेटियां एक दिन माँ बनेंगी और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से माओ की इज्जत नहीं बढ़ी। ये माएँ या आपकी बेटियां जो आज कोर्ट के अंदर इस्लाम के खिलाफ मुकदमा करती हैं, आप देखें वो चाहे लखनऊ का हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट हो, हजारों केसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि मुस्लिम खवातीन ये मुकदमा करती हैं जाकर कि हमें इस्लाम ने कैद में रखा है, हमें इस्लाम बुरके में रखा है, हमें इस्लाम मन की जिंदगी जीने की इजाजत नहीं देता। आपकी ये बेटियां जिनके बारे में हमारे और आपके सारी कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया था, जो शख्स 3 बेटियों की परवरिश करे और अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलाए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते। बेशक बेटियों का मकाम कितना बड़ा। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 2 बेटियां हों, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उस पर भी जन्नत को वाजिब कर देते। आप सोचें इन बेटियों का रुतबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कितना बड़ा। हमारी माएँ और बहनें इस मजमे के अंदर तशरीफ फरमाएं। मैं सबको मुखातब करके कहता हूँ, इस्लाम ने जो मकाम, जो दर्जा आपको दिया है, अगर इस बात पर मैं चैलेंज करूं और दावा करूं, दीगर मज़ाहिब के अंदर आपको ये रुतबा नहीं मिल सकता।
मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, आप सोचें कि जिस जन्नत को पाने के लिए बायजीद बिस्तामी से पूछिए, उलमाए कराम से पूछिए, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछिए और दीगर सलाहा जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां पेश करके और जो दुनिया के नेक गुजरे हैं, जिन्होंने बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त करके अपने अल्लाह को राजी किया है, इनसे पूछिए कि जन्नत कैसे मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, वो जन्नत जिसके लिए हम लोग दिन रात तड़पते हैं, वो जन्नत जिसके लिए हम सब दिनों रात इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने इसी जन्नत को उठाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। औरतों का मकाम कितना बड़ा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। एक हज करने में बात औरतों की चल रही थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सैकड़ों केस ऐसे पड़े हैं कि हमारी माएँ और बहनें ये मुकदमा कर रही हैं कि हमें इस्लाम ने कैद में रखा है, हमें इस्लाम ने कैद कर दिया है, हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं उन खवातीन को मुखातब करके बात कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने आपके रुतबे को कितना बुलंद किया। आप क्यों भूल जाती वो हदीस कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर दाखिल हो, ना माँ से बात करे, ना कलाम करे, ना कोई वजह पूछे, सिर्फ अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का एहतराम हमसे क्या होगा। और अल्लाह ने जब जन्नत को उठाकर माँ के कदमों के नीचे रख दी, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। मेरे अजीजों और मेरी पाकबाज खवातीन, मैं आप सबको मुखातब करके कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको रुतबे को बुलंद किया। आप कुरान पढ़ें, हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयां सरे फेरिस्त हैं, उनमें एक नाम ये भी आता है कि हमारी माँ और बहनों को महरूम कर दिया जाता है। हम महरूम करते हैं, वो अलग बात है, वो अलग गुनाह है, लेकिन मैं अपनी माओ के हुकूक को बयान करना चाहता हूँ। आप कुरान खोलिए, सूरह निसा को खोलिए और आप पढ़िए। मेरी माँ और बहनों, जिस इस्लाम के खिलाफ आज आपकी उंगलियां उठ रही हैं, जिस इस्लाम के खिलाफ आज आप आवाजें बुलंद कर रही हैं, आप उस इस्लाम के कुरान को पढ़कर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका जिक्र वहां भी फरमाया है जहां पर बाप के तरीके को बेटों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। अल्लाह ताला ने बेटियों के हुकूक भी रखे हैं कि वहां पर हिस्सा बेटियों को भी दिया जाएगा। हमारी माँ और बहनों के रुतबे को कितना बुलंद किया। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हम सब के लिए यकीनन बाइसे मसरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर आए, हमारा और आपका रुतबा पड़ा। इससे पहले जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जितने पैगंबर इस कायनात के अंदर आए, किसी पैगंबर ने ये दावा नहीं किया था कि मैं सारी कायनात का नबी बनकर आया। इससे पहले जितने नबी आए, कोई किसी जिले का नबी होता, कोई किसी गांव का नबी होता, कोई किसी खित्ते का नबी होता। किसी नबी ने, तारीख शाहिद है, आप कुरान उठाकर देख लीजिए, किसी नबी ने यह दावा नहीं किया था कि मैं पूरी कायनात का नबी बनकर आया। कुर्बान जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर कि आमिना के लाल ने फारान की चोटी पर खड़े होकर जो सबसे पहला ऐलान किया था, किसी कौम को मुखातब नहीं किया, किसी कबीले को मुखातब नहीं किया। हालांकि सामने सिर्फ अरब के लोग थे, सामने सिर्फ आजम के लोग थे, सामने सिर्फ बस्ती वाले थे। मेरा आका फरमाता है, या अय्युहन्नास, जो भी इंसान है जो आज आ चुका है, आने वाले कल में पैदा होगा, जो आज आ चुका है आने वाले वक्त में पैदा होगा, जो आज आ चुका है या बाद में आएगा, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया था। यूं ही नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एहसान का जिक्र फरमाया। मेरे अजीज़ों, अगर हम अरबी नहीं पढ़ सकते, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी आवाम से, अगर हम अरबी नहीं पढ़ सकते, हम हिंदी में पढ़ें, अल्लाह के कुरान को पढ़ें, अल्लाह के पैगाम को पढ़ें और जानें कि हमारा रुतबा क्या है। अल्लाह के अहकाम को पढ़कर देखिए कि अल्लाह ने आपको क्यों भेजा है। अल्लाह के कलाम को पढ़कर देखिए कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी आपको देकर अल्लाह ने कितना बड़ा आप पर एहसान किया है। मेरे अजीजों, यही वजह है आप पूरा कुरान अलहम्दो शरीफ से पढ़कर वन्नास तक पढ़ते जाएंगे, आपको पूरे कुरान में कहीं ये नहीं मिलेगा, कहीं ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने आपसे ये कहा हो कि मेरे बंदों मेरा एहसान मानो। पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए, अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मेरा एहसान मानो। मैं आपको बतलाता हूँ, एक जगह है जहाँ अल्लाह ने एहसान का जिक्र फरमाया। हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं, उलमा का स्टेज है और मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हूँ। यकीनन अल्लाह ताला ने वालिदैन जैसी नेमत दी, बताओ सबसे बड़ा एहसान किया कि नहीं किया? अल्लाह ताला ने आप हजरात को ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ा एहसान किया कि नहीं किया? पूरे कुरान में आप देखिए कि अल्लाह ने कहीं अल्लाह ने एहसान जतलाया नहीं है कि मेरे बंदों मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारे माँ बाप बनाए। लेकिन एक जगह है, उलमा मौजूद है, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। पूरे कुरान में एक जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने एहसान का जिक्र फरमाया। वो कौन सी जगह है? आप उठाइए कुरान, अलहम्दो से शुरू करके वन्नास तक पढ़ते जाइए। पूरे कुरान में आपको किसी और चीज के बारे में एहसान जतलाने का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन जब बात आती है हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो बरजस्ता ये कहना पड़ता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उलमा नहीं कह रहे, ये अवाम नहीं कह रही, बल्कि अल्लाह का कुरान कह रहा है। जब बारी आई अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बारी आई आमिना के लाल की, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, कि मेरे बंदो मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें मोहम्मद जैसा नबी दिया। अल्लाह ने इस जगह पर एहसान का जिक्र फरमाया कि मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें मोहम्मद जैसे नबी के उम्मत में पैदा किया है। अरे नबी नगर के नौजवानों, आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने आपको क्या रुतबा दिया है, अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया है। लेकिन आज हम और आप अपने नबी के एहसानात को भुलाकर आज हम सब दुनिया के चक्कर में पड़े, हम आखिरत को हम भूल गए। हमारी माएँ और बहनें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भुला दी, और नतीजा ये है कि आज हमारी हालत क्या से क्या हो चुकी। बस 5 से 6 मिनट तक आपकी और रूबरू हो। आप हजरात बोर तो नहीं हो रहे? मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सुन्नतें, और यकीनन हर सुन्नत हमारे लिए अमल करने की चीज़ है, और ज़रूरी है कि हम अगर हर सुन्नत पर अमल करें, और एक मुस्लिम को चाहिए भी ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरीके पर अमल करता जाए। हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया था, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, हज़रत ने फरमाया था कि जो शख्स 3 छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल कर लेता है, अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी उसकी सुन्नतों के अनवार से भर देते हैं। आप कहो कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह 3 छोटी आप कर ले,
आपका जलसा कामयाब है। यकीनन उलमाए कराम ने, असातिज़े कराम ने आपके सामने उम्दा बयान किया, जामे बात की। मैं अदना सा तालिब इल्म आपके सामने मैं उम्मीद करते हुए कि आप अमल करेंगे, बस 3 सुन्नतें आपके सामने रख कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी पूरी ज़िंदगी सुन्नतों के अनवार से भर देते हैं। उनमें पहली सुन्नत, तीनों सुन्नतों में से पहली सुन्नत है सलाम को आम करना। जो शख्स सलाम को आम करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के अनवार से भर देते। आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें कि हमारे मुआशरे में इस सुन्नत पर अमल हो रहा है। हम अगर झांक कर देखें अपने महल्ले के अंदर, अपने पड़ोसी को अगर देखें, हम इस सुन्नत से दूर हैं। हम यूं ही दावा करते हैं कि हम नबी के उम्मती हैं। एक सगे भाई से इख्तलाफ रखता है, नतीजा ये होता है 2-2 साल तक, 10-10 साल ऐसे गुजर जाते हैं कि आपस में ताल्लुकात नहीं होते, आपस में सलाम नहीं करते, आपस में मामलात नहीं करते। बल्कि अगर एक भाई के घर अगर शादी होती है तो मारे गुस्से के, मारे नाराजगी के 10-10 साल गुजर जाते हैं, भाई की शादी में शिरकत नहीं करते। और हम ये चाहते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें जन्नत मिल जाएगी, हम ये समझ रहे हैं कि हमने रोजा रखा तो हमें जन्नत मिल जाएगी। आप बताओ, क्या नबी की अहम सुन्नत जो सलाम करना थी, क्या हमारे मुआशरे से खत्म नहीं हो रही? हम बने तो हाजी साहब घूम रहे हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नमाजें, चाहे तहज्जुद हो, चाहे इशराक हो, चाहे फराइज हो, कोई भी नमाज हो, हमसे नहीं कज़ा हो रही। लेकिन बात जब इत्तिहाद की आती है, हमारा सगा भाई हमसे नाराज होता है, हम उसे नहीं मनाते, हम उसे सलाम नहीं करते, हम समझ रहे हैं कि हमसे अल्लाह राजी है। अभी आपके सामने मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया ने यह बयान किया था कि अल्लाह ताला की खुशी तभी मिलेगी जब अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को तुम हासिल करो। और हुजूर की जो सुन्नत थी सलाम को आम करना, आज हमारे माशरे के अंदर इस सुन्नत को ख़त्म किया जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती तो हुजूर पहले आकर सलाम करते थे। आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी बीवियों को सलाम किया करेंगे, इंशाअल्लाह हम भी आपसी झगड़ों को ख़त्म करके बल्कि सलाम को आम करेंगे। मैं आपको और बताऊं, अल्लाह के नबी का इरशाद है, जो शख्स सलाम में पहल करता है अल्लाह ताला उसे तकब्बुर जैसे गुनाह से महफूज कर देते हैं। जो शख्स सलाम में पहल करता है अल्लाह ताला उसके घर के फक्र फाका को दूर कर देते हैं। यानी जो शख्स सलाम को आम करता है उसके रिस्क में बरकत होती है, उसके कारोबार में तरक्की होती है, उसके रिस्क में इजाफा होता है। और अगर एक दुकान थी तो उसके पास 2-4 दुकानें हो जाती हैं। क्यों? सलाम करने से ये सलाम की बरकत होती। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नास बिल्लाह मन बदअ बिस्सलाम, कि जो शख्स सलाम में पहल करता है वो शख्स अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सलाम को आम करेंगे। और दूसरी सुन्नत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये थी, हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरी सुन्नत है ज़िक्रुल्लाह की कसरत करना। ज़िक्रुल्लाह यानी अल्लाह का ज़िक्र खूब करना। आज अगर हमारे माशरे के अंदर देखा जाए तो जब जलसा होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तभी जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। इसके अलावा क्या जिक्र का मामूल है हमारे पास?
सुबह से शाम तक एक बंदा जो अल्लाह का खाता है, अल्लाह का पीता है, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर चलता है, अल्लाह के दिए हुए सूरज से फायदा उठाता है, अल्लाह के दिए हुए गले से फायदा उठाता है, पूरा दिन सुबह से शाम गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, बंदे की जुबान पर एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं आता। ऐसे भी लोग हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं। आप हमारी कौम जा कहाँ रही? क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि आज हमारे माशरे के अंदर इस सुन्नत को दूर किया जा रहा है? मेरे अजीजों, तो हम सब ये तय कर ले कि हम जिक्रुल्लाह की आदत डालेंगे। बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बड़े हल्के फुल्के होते हैं और जो मीज़ान अमल में आमाल के एतबार से, वजनी के एतबार से बढ़े हुए होते हैं। वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे जो शख्स जितना ज़्यादा जिक्र करता है, अल्लाह ताला इसके मीज़ान अमल को सवाब से भर देते हैं। हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम इन कलिमात का ज़रूर जिक्र करेंगे। और तीसरी सुन्नत जो हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी कि जो शख्स 3 सुन्नतों पर अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी पूरी ज़िंदगी सुन्नतों के अनवार से भर देते हैं। उनमें से तीसरी सुन्नत ये थी कि हर अच्छे काम को दाहिनी तरफ से शुरू करना, हर अच्छे काम को दाहिनी तरफ से शुरू करना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तनामुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज के अंदर दाहिनी तरफ को पसंद करते थे, यहाँ तक कि जूते पहनने में भी और कंघी करने में भी हुजूर दाहिनी तरफ का ख्याल रखा करते थे। आज क्या हम कंघी नहीं करते? क्या हम कपड़ा नहीं पहनते? क्या हम चप्पल नहीं पहनते? लेकिन हम ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह हम जब भी जूता पहनेंगे, सरवरे कायनात और सारी कायनात के नबी, हम सब के नबी, आमिना के लाल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहले दाहिने पैर में पहना करते थे। इसीलिए मैं मोहम्मद का उम्मती होते हुए मैं भी जूता पहले दाहिने पैर में पहनूंगा। आप तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम जब भी चप्पल पहनेंगे, जब भी जूता पहनेंगे, हम पहले दाहिना पैर दाखिल करेंगे। और इसके अलावा जब मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो तो पहले दाहिना पैर दाखिल करें। हर चीज के अंदर जो अच्छे काम हैं, आप जब कपड़ा पहने, आप शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, सदरी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जैकेट पहनते हैं, जब भी आप पहने आप बायां हाथ ना डालें, बल्कि पहले आप दाहिना हाथ डालें। इससे मलऊन इब्लीस शैतान की कमर टूटती है। वो शैतान जिसने हमारे और आप सबके ज़र्रात के रब से दावा किया था कि अल्लाह मैं तेरे नेक बंदों को भड़काऊंगा, मैं तेरे नेक बंदों को गुमराह करूंगा, उस शैतान की कमर टूटती है कि ये अल्लाह का ये बंदा, ये अपने नबी का उम्मती, अपने नबी की एक एक सुन्नत पर अमल कर रहा। इससे शैतान की हिम्मत टूटती है और शैतान जलील और ख्वार होता है। आप इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम भी इन सुन्नतों पर अमल करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम को ताख़ीर हो गई और इंशाअल्लाह हज़रात दुबई में मुअज्जिर साहब आ रहे हैं, आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाना। इंशाअल्लाह बकिया जो थोड़ी सी बात अल्लाह ताला कहलवाएंगे उस प्रोग्राम में होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। माशाअल्लाह जनाब सगीर साहब, आपकी मेहनत वसूल हो गई और जिसके लिए आपने कुर्बानियाँ पेश की वो प्रोग्राम आपका इंशाअल्लाह कबूल हो गया। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और इसमें बेशुमार रफ़क़ा ने शिरकत की है, मेहनत की है। शामिर साहब भी हैं, हमारे बबलू साहब पता नहीं चले गए, और उनकी भी बड़ी काविशें रहीं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आप हज़रात दुआ करें, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त में दुआएं अल्लाह ताला ज़्यादा कबूल फरमाते हैं। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र अला कुल्ली हाल। या अरहमर राहिमीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या अरहमर राहिमीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना व अस्लिह लना दुनियाना व बारिक लना फिद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु मिनकस्सलामु तबारकत या दल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फضل से माफ़ फरमा। मौला करीम, हम सब का यहाँ पर बैठना, इस प्रोग्राम में शिरकत करना, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हे अल्लाह, इस प्रोग्राम में जिन्होंने ख़िताब किया, जिन्होंने नात नबी पेश की, यकीनन बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी। मौला करीम, अपने फ़ضل से उन गलतियों को माफ़ फरमा कर अल्लाह इस नूरानी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने में अपनी मेहनतें, अपना पैसा सर्फ किया है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, जिन जवानों ने, जिन हजरात ने अपना पैसा खर्च करके अल्लाह तेरी मोहब्बत में, अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत में अल्लाह इस नूरानी महफिल का इजाद किया, मौला करीम इनकी मेहनतों, इनकी काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह, आप दिल को देखते हैं, अल्लाह आप दिल के मालिक हैं, हर चीज़ के मालिक हैं। मेरे मौला, इन्होंने बज़ाहिर बड़ी मेहनतें की, अल्लाह अगर कोई कमियां रह गई हो तो उसको माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, असल कबूलियत होती है मेरे मौला, अगर आप कबूल ना करें अल्लाह तो हमारा सारा पैसा बर्बाद होता है। अल्लाह अगर कबूल फरमा ले तो हमारा एक पैसा भी, उसका सवाब हम सब के लिए काफ़ी हो जाता है। या इलाहुल आलमीन, जो नाज़िम हज़रात हैं, उनके साथ जो रफ़क़ा हैं और पूरी आवाम जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह सब आपकी मोहब्बत में मेरे करीम अल्लाह तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा से भाइयों के बारे में, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया था, तुम तो मेरे सहाबा हो, तुमने तो कुरान को नाजिल होते देखा है, तुमने जिब्रील अमीन को देखा है, तुमने वही को देखी है। मेरे सहाबा वो ऐसी कौम होगी कि जिन्होंने ना मुझे देखा होगा और ना अपने अल्लाह को देखा होगा, ना कुरान को उतरते देखा होगा, लेकिन फिर भी मुझ पर ईमान रखेंगे। मेरे सहाबा वो सब मेरे भाई हैं। ए अल्लाह, आपके महबूब ने हम सबको अपना भाई कहा था। ए अल्लाह, उन्हीं के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की मग़फ़रत फरमा। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को ना दे। मौला करीम, ये तहज्जुद का वक्त है। ए अल्लाह, हमने हदीसों के अंदर पढ़ा है, हे अल्लाह,
कि आप तहज्जुद के वक्त में ये ऐलान करवाते हैं फरिश्तों के ज़रिए कि ऐलान कर दो, है कोई मांगने वाला, है कोई परेशान, है कोई दुआएं करने वाला, है कोई ऐसा बीमार जिसको कहीं शिफा ना मिली हो। ए अल्लाह, आप फरिश्तों के ज़रिए ऐलान करवाते हैं कि वो आ जाए मेरे दरबार में, मैं उसको शिफा अता फरमा दूंगा, मैं उसकी रिस्क में बरकत अता फरमा दूंगा, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। मौला करीम, हम सब तेरे बारगाह में तहज्जुद के वक्त अपने दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे गुनाह इस काबिल हैं, अगर इनको पहाड़ों पर डाल दिया जाए ए अल्लाह तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। ए अल्लाह, हमारे गुनाह इस काबिल है, हमने अपने नबी को इतनी तकलीफ पहुंचाई, हमने सहाबा को इतनी तकलीफ पहुंचाई। ए अल्लाह, हम नबी के तरीके से हट गए। ए अल्लाह, अगर आप चाहते तो हमें कब का हलाक कर चुके होते। ए अल्लाह, आपने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक कर दिया था, वो कौम आपकी बात नहीं मानी थी, आपने हलाक कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किए थे, नाप तोल में कमी की थी और दीगर गुनाह थे। अल्लाह, आप नाराज होकर उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे मौला, इस उम्मत में भी और हम सब के अंदर भी यकीनन वो सारे आप हमें हलाक करना चाहते। हम कब के तबाह हो चुके होते। अल्लाह मेरे मौला, लेकिन तेरे नज़दीक बड़ा वो है जिसके आमाल सही हो। अल्लाह, सब एक साथ हाथ उठाए हुए हैं। मेरे मौला, आप हमें हमारे हाथों को ना देखिए। अल्लाह, इस महफिल में छोटे बच्चे भी आपके सामने हाथ उठाए हैं। अल्लाह, यकीनन ये नन्हे हाथ आपके सामने उठे हैं। अल्लाह, हम सबको इतना प्यारा लगता है मेरे करीब सूखी रोटी खाकर सोते हैं। हे अल्लाह, किस लिए? तेरी मोहब्बत में। हे अल्लाह, तेरे नबी की मोहब्बत में। मौला करीम, ये छोटे हाथ तेरे सामने उठे हैं। मेरे मौला, हम जानते हैं आप इन हाथों को खाली नहीं वापस करेंगे। हे अल्लाह, ये नन्हे से मासूम बच्चे जो जानते भी नहीं कि गुनाह किसको कहते, हे अल्लाह, वो भी आपके सामने माफ़ी मांग रहे। हे अल्लाह, आप हमारे गुनाहों को ना देखिए बल्कि इन मासूम के हाथों को देखिए। हे अल्लाह, इन्हीं के सदके में हमें भी माफ़ कर दे। हे अल्लाह, अतराफ के करीबी लोग, रात का 1 बज रहा है, अगर कहीं हम जाएं, किसी के दरबार में जाएं, सबके दरवाजे बंद होंगे, धुतकार देंगे कि कौन इस वक्त आया है दरवाजे पर। मौला, तेरा दरबार ऐसा है, तू कभी खाली नहीं वापस करता। हे अल्लाह, तेरा दरबार ऐसा है, तू कभी खाली वापस नहीं करता। हे अल्लाह, तू 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। हे अल्लाह, एक माँ की आह निकल जाती बच्चे के तकलीफ पर। हे अल्लाह, एक माँ ने जिसने जन्म दिया है वो अपने बच्चे की तकलीफ पर उसकी आह निकल जाती है, बर्दाश्त नहीं होता। मौला करीम, एक माँ जब अपने बच्चे की फिक्र करती है, जिसने 9 माह अपने पेट में रखा है, जिसने परवरिश की है, हे अल्लाह, आपने तो अपने हाथों से हमें बनाया है। हे अल्लाह, आप हमसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। हे अल्लाह,
आप हमें कितनी मोहब्बत करते होंगे। हमारी हिदायत के लिए आपने कुरान दे दिया, हमारी रहनुमाई के लिए आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दे दिया। हे अल्लाह और हमें क्या चाहिए। हे अल्लाह मोहम्मद जैसा नबी हमें मिल गया। हे अल्लाह अब हमें क्या चाहिए। हे अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसी मासूम नबी के सदके में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह जिन्होंने मेहनतें की इस प्रोग्राम के लिए, इन सब की मेहनतों में, इनकी सब की मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए और हमारे प्रधान जी तशरीफ़ फरमा, इनके उम्र में बरकत अता फरमा और दीगर हजरात की उम्रों में भी बरकत अता फरमा, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हम सब की दुआओं को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।